अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम आपके ENG 511 साइको लिंग्विस्टिक्स के हैंडआउट से लेसन 17 और ख़ास करके लेसन 18 की एक डीप डाइव लेने वाले हैं। अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इन टॉपिक्स की एक क्रिस्टल क्लियर टू द पॉइंट अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो यू आर एग्जैक्टली इन द राइट प्लेस। सो लेट्स जंप राइट इन। आज के इस एक्सप्लेनर के रोड मैप में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, रूल्स ऑफ टर्न टेकिंग, फिर एक रियल कॉन्वर्सेशन को एनालाइज करेंगे, उसके बाद रोल्स इन कॉन्वर्सेशन को देखते हुए फाइनली हम अपने मेन क्लाइमैक्स पर आएंगे विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन ग्राउंड। लेकिन शुरू करने से पहले जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम दोस्तों के साथ गुपशुप कर रहे होते हैं तो बिना किसी रूल बुक के हमें आखिर कैसे पता होता है कि एग्जैक्टली कब बोलना है? बिना एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट किए और बिना एक केओटिक मैस क्रिएट किए कॉन्वर्सेशन इतनी स्मूथली कैसे फ्लो करती है? इसके पीछे ना एक बड़ा ही फैसिनेटिंग हिडन सिस्टम काम कर रहा होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट, बेसिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। एक बहुत मशहूर लिंग्विस्ट हैं चार्ल्स फिलमोर। उनका मानना है कि ये जो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन है ना, ये लैंग्वेज का एब्सोल्युटली बेसिक और प्राइमरी यूज़ है। बाकी जितनी भी फॉर्म्स हैं, चाहे वो रिटन हो या फॉर्मल, उन सबको इसी प्राइमरी बेस के डिविएशंस के तौर पर देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक फॉर्मल डिबेट में तो रूल्स और टॉपिक्स प्री डिसाइडेड होते हैं, राइट? लेकिन आम कॉन्वर्सेशन टोटली स्पॉन्टेनियस होती है, और यही स्पॉन्टेनियस फेस टू फेस इंटरेक्शन एक्चुअली हमारी पूरी लैंग्वेज की रियल फाउंडेशन है। So, moving on to number 2, rules of turn taking. अब अगर कॉन्वर्सेशन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। ये एक अनस्पोकन सिस्टम से चलती है जिसके 3 मेन स्टेप्स हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल्स बहुत ज़रूरी हैं, सो पे अटेंशन हियर। रूल नंबर 1, करंट स्पीकर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्पीकर को सेलेक्ट करता है। जैसे अगर मैं आपसे डायरेक्टली कोई सवाल पूछूं, अगर रूल 1 यूज़ नहीं होता तो फिर रूल 2 आता है, जिसे हम सेल्फ सिलेक्शन कहते हैं, यानी ग्रुप में से कोई खुद ही बोलना स्टार्ट कर दे। और अगर ये दोनों ही अप्लाई ना हो तो रूल 3 कहता है कि करंट स्पीकर चाहे तो अपनी बात कंटिन्यू कर सकता है। बट रिमेंबर, ये रूल्स स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड है। रूल 1 की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है। ओके, अब इन थियरीज को हवा में नहीं छोड़ते। लेट्स सी दिस इन एक्शन विद सेक्शन 3, एनालाइजिंग अ रियल कॉन्वर्सेशन। यहाँ जून और डैफी के दरमियान होने वाली एक एक्चुअल कॉन्वर्सेशन पर गौर करें। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जून पूछती है, बिकॉज दे वायलेंट, हाउ डिड यू बीट हिम? ये एग्जैक्टली रूल 1 की एक परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जून ने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा और ओपनली डैफी को एज द नेक्स्ट स्पीकर सेलेक्ट कर लिया। फिर डैफी फौरन जवाब देती है, नो ही बीट मी for 1। ये फ्लो हमें बिल्कुल नेचुरल लगता है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों अनकॉन्शियस लेवल पर टर्न टेकिंग के इन्हीं स्ट्रिक्ट रूल्स को स्मूथली अप्लाई कर रही हैं। नेक्स्ट अप, नंबर 4, रोल्स इन कॉन्वर्सेशन। ये आपके लेसन 18 का एक बहुत ही फाउंडेशनल हिस्सा है। किसी भी कॉन्वर्सेशन में ना सिर्फ 2 लोग ही इन्वॉल्व नहीं होते, पूरा एक कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद हो सकता है। H.H. क्लार्क की एक ब्रिलियंट थियरी है जिसे आप एक डार्ट बोर्ड की तरह इमेजिन कर सकते हैं। सबसे अंदर वाले कोर में हैं स्पीकर और एड्रेसी, जो डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर इसी सर्कल के साथ आता है साइड पार्टिसिपेंट। ये कॉन्वर्सेशन का हिस्सा तो ज़रूर है, बट इस वक्त डायरेक्टली कोई इससे मुखातिब नहीं हो रहा। थोड़ा सा बाहर आएँ तो बाई स्टैंडर मिलता है। ये फिजिकली वहाँ मौजूद है, बातें सुन भी सकता है, बट एक्टिव पार्टिसिपेंट बिल्कुल नहीं है। और सबसे आउटर एज पर होता है ईव्सड्रॉपर, जो लिटरली चुपके से आपकी बातें सुन रहा होता है। इन सब रोल्स की एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है जो पूरी कॉन्वर्सेशन की डायनामिक्स को ड्रामेटिकली चेंज कर देती है। And now we reach the climax of Lesson 18, Section 5, Concept of Common Ground. तो सबसे क्रूशल सवाल यह है कि इन सब अलग अलग रोल्स को और इतनी स्मूथ टर्न टेकिंग को आपस में आखिर क्या चीज़ जोड़ती है? क्लार्क ने इसी के लिए कॉमन ग्राउंड का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। यह टर्म आपके एग्जाम्स के लिए लिटरली अ गेम चेंजर है। कॉमन ग्राउंड एसेंशियली इन सब लोगों के दरमियान एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग का नाम है। आप इसे एक शेयर्ड मेंटल स्पेस या साइकोलॉजिकल फाउंडेशन कह सकते हैं। जब हम आपस में बात करते हैं तो हम अनकॉन्शियसली अज्यूम करते हैं कि सामने वाले को बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट पहले से पता है। यही शेयर्ड बिलीव्स और नॉलेज ऐसी स्मूथ टर्न टेकिंग को मुमकिन बनाते हैं। अगर कॉमन ग्राउंड ना होना तो हमें हर छोटी से छोटी बात एब्सोल्यूट जीरो से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और नॉर्मल डेली गुपशप भी एक टोटल स्ट्रगल बन जाएगी। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले जस्ट पॉन्डर ओवर दिस। हमारी डेली कम्युनिकेशन का आखिर कितना बड़ा हिस्सा कंप्लीटली इन्हीं अनस्पोकन रूल्स और शेयर्ड साइकोलॉजिकल ग्राउंड पर डिपेंड करता है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब आपको ह्यूमन माइंड और लैंग्वेज के डीप कनेक्शन को समझने में बहुत मदद देगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन के जरिए आपको ENG 511 के लेसन 17 और ख़ास तौर पर लेसन 18 की एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज ज़रूर कीजिएगा।
Best of luck for your exams and Allah Hafiz.